हेलो बच्चों, सो लेट्स सी द क्वेश्चन। यहाँ पे सवाल है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज लोएस्ट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर। ओके, मैग्नेटिक बिहेवियर इसका मतलब है उन्होंने पूछा है मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू, मतलब म्यू की वैल्यू किसकी क्या है, सबसे कम है। ओके, अब देखो म्यू की वैल्यू निकालने का फार्मूला क्या होता है, रूट ऑफ एन एन प्लस टू। ओके, और यहाँ पे एन इज इक्वल टू क्या होता है, एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब देखो हम अगर देखेंगे तो जो चारों ऑप्शंस है इनमें जो लिगैंड है हर जगह पे सी एन है, और सी एन क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ सी एन इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, देयरफॉर वो हमेशा क्या करेगा, इट ऑलवेज कॉजेस पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमेशा इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करेगा। ओके, और इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करेगा इसका मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको नहीं मिलेंगे। ओके, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कब मिलेंगे, अगर पेयरिंग करने के बाद भी मतलब उसके अंदर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहे तो ही तुमको ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल सकते हैं। तो वही हमारा एक बेसिक आइडिया है, मतलब आप सिर्फ ये देखो कि किसमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अगर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसमें आएंगे वो हो सकता है, क्योंकि इवन नंबर वाले आएंगे तो वो पेयर हो जाएंगे। ओके, तो हम वन बाय वन देखेंगे। पहला ऑप्शन देखो, सी आर सी एन सिक्स थ्री माइनस। मैं यहाँ पे x की वैल्यू अगर निकालू, x माइनस सिक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री, तो x इज इक्वल टू आएगा प्लस थ्री। ओके, अब x इज इक्वल टू प्लस, तो अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। ओके, सी आर प्लस थ्री का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है 3d3 4s0। ओके, अब देखो 3d3 तक स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड ऐसा कुछ नहीं रहता लिगैंड का, इसलिए यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इस तरह से भरे जाएंगे, नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री। तो n इज इक्वल टू आएगा थ्री, और n इज इक्वल टू थ्री आने के बाद इसकी जो म्यू की वैल्यू होगी वो होगी नियर अबाउट 3.7 के आसपास। ओके, तो ये हो गया पहला केस। नंबर टू, नंबर सेकंड केस में, नंबर सेकंड अपने पास है एम एन सी एन सिक्स टाइम्स थ्री माइनस। ओके, अब देखो यहाँ पे होगा x माइनस सिक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री, तो x इज इक्वल टू प्लस थ्री, तो एम एन प्लस थ्री आएगा, एम एन प्लस थ्री आएगा 3d4 4s0। ओके, लेकिन यहाँ पे सी एन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है तो यहाँ पे पेयरिंग होगी, पहले मैं अनपेयर निकालता हूँ। ओके, फिर हम उसको पेयर करेंगे, 1 2 3 4। तो यहाँ पे पेयरिंग के बाद हमको मिलेगा 1 2 3 एंड 4। ओके, मतलब यहाँ पे n की वैल्यू होगी दो, तो म्यू की वैल्यू हो जाएगी 2.7 के आसपास। ओके, अप्रोक्सीमेट। उसके बाद थर्ड ऑप्शन जो है, थर्ड ऑप्शन हमारे पास है Fe, FeCN सिक्स टाइम्स थ्री माइनस। ओके, तो फिर यहाँ पे Fe को मान लो x, माइनस सिक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री, तो x इज इक्वल टू आएगा प्लस थ्री। ओके, अब Fe प्लस थ्री वो आएगा 3d5 4s0। ओके, तो 3d5 तो इस तरह के होंगे पहले तो 1 2 3 4 5, लेकिन बाद में पेयरिंग होगी, पेयरिंग के बाद हमको मिलेंगे 1 2 3 4 और 5, मतलब यहाँ पे n की वैल्यू होगी 1, तो म्यू की वैल्यू हो जाएगी 1.7 अप्रोक्सीमेट। ओके, आप अगर ये n इज इक्वल टू 1 यहाँ पे निकाल के देखो तो रूट वही आएगा। ओके, तो रूट थ्री आता है, तो रूट थ्री की वैल्यू नियर अबाउट 1.7 होती है। और नंबर फोर्थ लास्ट ऑप्शन हम देखेंगे, लास्ट ऑप्शन में देखो कोबाल्ट सी एन सिक्स थ्री माइनस है, तो कोबाल्ट की ऑक्सीजन स्टेट होगी यक्स, माइनस सिक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री, तो एक्स आ जाएगा प्लस थ्री, तो कोबाल्ट थ्री प्लस है तुम्हारे पास, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 3d6 4s0। ओके, और ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है तो यहाँ पे तो सारे ही पेयर हो जाएंगे, तो 3d6 कुछ इस तरह का आएगा, 1 2 3 4 5 6, मतलब म्यू की वैल्यू जीरो यहाँ पे, क्योंकि अनपेयर्ड एक भी नहीं है, एन की वैल्यू जीरो है, तो म्यू की वैल्यू भी जीरो आ जाएगी। तो उन्होंने पूछा है विच आर द लोएस्ट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है लास्ट वन। सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।